हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 17। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसा आपने अभी तक सुना कि अंजिक कनक के पास आर्ट रूम में आया था। अब हम उसके आगे सुनते हैं। अंजिक के धीरे धीरे कनक की तरह बढ़ने लगा। कनक का तो पूरा ध्यान उसकी पेंटिंग में ही था। अंजिक चलकर कनक के पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया। वो प्यार से कनक को निहारे जा रहा था और पास से कनक और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंजिक के करीब होने की वजह से उसकी सांसें कनक की गर्दन को छू रही थी। कनक को जब एहसास हुआ किसी की सांसों का उसकी गर्दन से छू रही हैं, वो थोड़ी डर गई। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर पीछे देखा तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होने की वजह से जैसे ही कनक पीछे पलटी, उसके होंठ अंजिक के होंठों से जा लगे। कनक इससे हैरान हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अंजिक के ही चेहरे को देखने लगी। अंजिक तो इस अचानक हुई किस से पूरी तरीके से सदमे में ही चला गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अंजिक के कानों में तो जैसे गाना बज रहा था, जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है, हमको प्यार हुआ पूरी ही हुई दुआ, हमको प्यार हुआ पूरी ही हुई दुआ, जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी ही खूबसूरत सी सजा इश्क है, हमको प्यार हुआ, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ। अंजिक ने कनक के चेहरे को पकड़कर उसे प्यार से किस करने लगा, जिससे कनक की आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। चले चले कहीं, उड़ के हम चले कहीं, आसमां इश्क है, ख्वाहिशों सा खुला है, मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ, जैसे कोई नशा आसमान में खुला है, प्यार हुआ हमें प्यार हुआ पूरी हुई दुआ। थोड़ी देर के बाद ही कनक भी अंजिक का पूरा साथ देने लगी। कनक का साथ पाकर अंजिक बहुत खुश हो गया। वो उसे और भी ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगा। ख्वाबों में कभी मैंने सोचा न था, चाहतों का खुदा मुझको इतना यूं देगा, बेफिक्र चला अपनी ये डगर चला, क्या पता था कि दिल तेरी खातिर रुकेगा, प्यार हुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ, कहे मुझे तेरे ये रास्ते, क्यों ना ज़रा सा तू भटका है, अब तो नायाब सा ये सफ़र, ज़रा कहो तो मेरी मंजिल से, देखो मेरी तो वो राह हासिल है, तू है तो ख्वाब है, ये सफ़र है, करी दिल ने थोड़ी सी बेमानियाँ, दी हैं खूबसूरत सी परेशानियाँ, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ। चल चले कहीं उड़ के हम आसमान कहीं, आसमान इश्क है, ख्वाहिशों सा खुला है, मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ, जैसे कोई नशा आसमान में घुला है, हमको प्यार हुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ। उसकी किस करीब बहुत ज़्यादा टाइम तक चल रही थी। ये किस इतनी ज़्यादा पैशनेट हो गई थी कि बस दोनों की सांसें फूलने लगी थी। तभी उसी बीच में अंजिक का फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन की वजह से वाइब्रेशन हुआ, जिससे अंजिक के होश में आ गया। कनक अभी भी उसी पोजीशन में उसे आंखें फाड़े देख रही थी। अंजिक को अब एहसास हुआ वो सपना देख रहा था, लेकिन कनक के पीछे पलटने से उसके लिप्स एक दूसरे को टच हुए थे। ये हकीकत ही थे। अंजिक झट से कनक से दूर हो गया। उसने कनक की तरफ देखा जो अभी भी उसे वैसे ही देख रही थी। ये देखकर अंजिक के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट तैर गई। अंजिक को मुस्कुराता देखकर कनक के तो होश ही उड़ गए। उसने याद किया कि अभी अभी उन दोनों के साथ क्या हुआ। उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसके गाल शर्म से लाल और गुलाबी होने लगे थे। कनक को ऐसे देखकर अंजिक के होठों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। तभी उसकी नज़र पेंटिंग पर गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी। उसमें दो लड़कियां एक दूसरे के सामने बैठी बातें कर रही थी। दोनों के ही चेहरों पर मुस्कुराहट थी।
अंजिक ने पेंटिंग को गौर से देखा। वो और हैरान हो गया। ये तब की थी जब कनक और मीठी होटल के एक रूम में बातें कर रहे थे। कनक ने उस पेंटिंग में जान डाल दी थी। जिसने भी कनक और मीठी को गौर से देखा होगा वो उन्हें इस पेंटिंग में अच्छे से जान सकता है। कनक अब अंजिक को ही देख रही थी। उसे लगा शायद उसने कुछ गड़बड़ी कर दी है। उसे अंजिक का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था। अंजिक ने एक बार कनक को देखा, फिर दूसरी पेंटिंग जो लगभग पूरी ही हो चुकी थी। उसमें एक औरत ने साड़ी पहनी हुई थी और उसके बालों में एक लड़की बिल्कुल इसके बगल में ही बैठी हुई थी। औरत ने लड़की के हाथों को प्यार से पकड़ रखा था। ये तब की है जब सरला जी कनक से बातें कर रही थी। पेंटिंग में दोनों माँ बेटी की तरह ही लग रही थी। कनक ने इस प्यार भरे पल को कैद कर लिया था। कनक ने अंजिक के कंधों पर हाथ रखा। अंजिक ने उसकी तरफ देखा। कनक ने इशारे से पूछा कि पेंटिंग। कनक ने अंजिक के कंधों पर हाथ रखा। अंजिक ने उसकी तरफ देखा। कनक ने इशारे से पूछा। उसमें एक औरत साड़ी पहनी थी और उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई थी। औरत ने लड़की के हाथों को प्यार से पकड़ रखा था। ये तब की थी जब सरला जी ने कनक से बात कर रही थी। पेंटिंग में दोनों माँ बेटी की तरह ही लग रही थी। कनक ने इस प्यार भरे लम्हे को कैद कर लिया था। कनक ने अंजिक के कंधे पर हाथ रखा। अंजिक ने उसकी तरफ देखा तो कनक ने इशारे से पूछा, पेंटिंग कैसी है? अंजिक मुस्कुराकर बोलता है, पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर कनक बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में नमी आने लगी। किसी ने उसकी पेंटिंग की तारीफ नहीं की थी आज तक, जिस वजह से उसका विश्वास अब डगमगाने लगा था। फिर उसने पेंटिंग करना ही छोड़ दिया। उसने रहकर अंजिक के इस रिएक्शन को उसे थोड़ा और डर लग रहा था कि कहीं अंजिक के मना ना कर दे, लेकिन फिर भी उसे अंजिक पे भरोसा होने लगा था। उसने वहाँ से ही उसने हिम्मत करके अंजिक से पूछा था। कनक को ऐसे देख अंजिक के चेहरे पर उसने उसके चेहरे को पकड़कर प्यार से पूछा, क्या हुआ कनक, रो क्यों रही हो? कनक को रोता देखकर अंजिक को बुरी तरीके से डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसने कनक के चेहरे को पकड़ उसे प्यार से पूछता है, क्या हुआ कनक, क्यों रो रही हो? वहीं कनक उसकी बातों को सुनकर और रोने लगी। अंजिक को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कनक को कैसे चुप कराए। वो कनक की तरफ झुक गया और उसके माथे पर एक डीप किस कर दी, जिससे कनक पहले तो हैरान हुई, फिर अपने आप ही इसकी आंखें बंद हो गई। अंजिक कनक से दूर हुआ। उसने उसके चेहरे को देखा। कनक की आंखें अभी भी बंद थी। अंजिक ये देखकर मुस्कुराया और कनक की बंद आंखों को प्यार से चूम लिया। कनक का रोना अब खत्म हो चुका था। उसने धीरे से अपनी पलकें खोली और अंजिक के चेहरे को देखा। अंजिक ने फिर उससे पूछा कि क्या हुआ। उसकी बात सुनकर कनक ने अपने आंसू पोंछे और हाथों से अंजिक की तरफ पहला इशारा किया, फिर अपने हाथों का एक बड़ा सा आकार किया, फिर अपनी उंगलियों से कुछ बताने की कोशिश की। अंजिक उसकी तरफ देखकर बोला, मैं अच्छा हूँ। कनक उसकी बात सुनकर फिर से अपने हाथों में एक बड़ा सा आकार बनाने लगी। उसकी इस हरकत पर अंजिक ने फिर से कहा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। कनक उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा देती है और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाती है। कनक का ऐसा हाँ करना अंजिक को बहुत अच्छा लगा। कनक ऐसा करके इस समय बहुत क्यूट एक प्यारी सी बच्ची की तरह लग रही थी, जिसे अंजिक बहुत पसंद करता है। तभी अंजिक ने फिर से पूछा, तुम रोई क्यों? अंजिक की बात सुनकर कनक इशारे से बोलने लगी, आप पहले हैं जिन्होंने मेरी तारीफ़ की, वरना किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं की थी। उसके इशारों को समझकर अंजिक मुस्कुरा कर बोलता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था तुम्हारे टैलेंट के बारे में, अब मुझे पता चल गया है ना। कनक उसकी बातें सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। तभी अंजिक की नज़र फिर से उस पेंटिंग पर पड़ी। उसने नीचे देखा जहाँ पर
के और एच लिखा हुआ था। ये देखकर उसने कुछ याद करने की कोशिश की। फिर थोड़ी ही देर के बाद उसकी आंखें छोटी हो गईं। वो घूरकर उस के एच को देखने लगा था। अंजिक ने कनक की तरफ देखकर पूछा, ये के एच क्या है? कनक ने रणविजय की तरफ देखा और तभी अपनी तरफ इशारा किया। रणविजय ने हैरानी से पूछा, MH मत KH मतलब तुम? कनक ने कहा, मैं। और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया था। रणविजय फिर सोच में कहीं गुम हो गया। कनक ने फिर उसके कंधे पकड़ लिया और हिलाते हुए उसने रणविजय को होश में आया। तभी उसे कुछ याद आया। वो खड़ा हो गया। उसने कनक को भी उठाया और अंजिक बोलता है, तुम मेरे साथ चलो। अंजिक की बातें सुनकर कनक ने पेंटिंग को ढक दिया। फिर अंजिक के साथ बाहर आ गई। अंजिक उसे उसके रूम में ले गया। उसने कनक को बेड पे बिठाया और उसे वेट करने के लिए बोला और अपने रूम में चला गया। कुछ ही समय के बाद अंजिक के अंदर आया। उसके हाथों में एक छोटा सा बॉक्स था। अंजिक चलकर आया और कनक के बगल में बैठ गया। कनक उसे ही देख रही थी। अंजिक ने वो बॉक्स खोला। उसमें एक प्यारा सा सिंपल सा ब्रेसलेट था जिसमें छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे और बीच में एक बड़ा सा ब्लू डायमंड था। डायमंड का वो ब्रेसलेट बड़ा ही प्यारा दिख रहा था। कनक ने ब्रेसलेट को देखा, फिर अंजिक की ओर। अंजिक ने ब्रेसलेट निकाली और कनक के हाथ को आगे करके बोला, कनक हाथ आगे कर देती है। और अंजिक ने वो ब्रेसलेट कनक के हाथों में पहना दिया। कनक के साथ और उसके हाथों में वो ब्रेसलेट काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उसके गोरे गोरे हाथों में वो ब्रेसलेट बहुत ही प्यारा लग रहा था। क्या लगता है ये के और एच कौन है और कनक किस तरीके से इस नाम से मिली है? के से तो कनक होता है, पर एच से कौन है? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और आगे वाले पार्ट में इस कहानी के बारे में पूरा सुनिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए पैशनेट लव सिर्फ टिनी FM।